हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा डायमेंशन के कुछ पार्ट रह गए तो उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। देखिए कैसे डायमेंशन का एक कुछ पार्ट रह गया था उसको आगे पढ़ेंगे। पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, पिछले टर्न पे हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला निकाला था। किसका निकाला था? पावर का निकाला था। पावर के बाद अब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे किसका? प्रेशर का। किसका निकालेंगे? प्रेशर का। प्रेशर का क्या होता है सर? प्रेशर का क्या होता है सर? प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स यानी थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट और फोर्स एक ही चीज होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बेटा आप लोग को याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए, पिछले टर्म पे निकाला गया था। क्या था? mlt-2। इस mlt-2 को बेटा हम लोग डिवाइड कर देंगे। एरिया एरिया का भी डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, क्या होता है? एल स्क्वायर। क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एम एल टी माइनस टू नीचे एल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए ऊपर एम लिखा है वैसे रहने दीजिए, एल टी माइनस टू, नीचे एल स्क्वायर है बेटा, नीचे एल स्क्वायर है। आपको पता है कि नीचे वाली चीज जब भी ऊपर जाती है तो पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। सब कुछ एज इट इज रहता है, पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, सारी चीजें एज इट इज रहती है, बस पावर को माइनस कर दीजिए आप। बस पावर को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बढ़ाएंगे कि तो क्या बनेगा बेटा? एम एल पे पावर वन है। देखिए यहाँ वन है, यहाँ पे क्या है? -2 है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दो चीजें जब सेम बेस पे होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, ये वन है, ये -2 है, विद साइन जोड़ेंगे बेटा, विद साइन जोड़ेंगे। एल माइनस एल पर वन -2 हो गया और टी पर -2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एम एम आ गया। अब देखिए एल में वन -2 है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। जब भी डिफरेंस हो रहा हो तो उसको घटाना होता है। ऐड तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन माइनस है, इसलिए क्या करना पड़ेगा बेटे को? बेटा इसको घटाना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर, तो वन में से टू गए, कितना बचा? वन बचा। अब वन से पहले साइन कौन सा लगेगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? जो बड़ा नंबर होता है उससे पहले जो साइन होता है ना, वही लगता है। तो बड़ा नंबर क्या है? टू है, उससे पहले साइन क्या है? माइनस है, तो क्या आ जाएगा? -1। वन में से टू गया, कितना बचा? वन बचा। बड़े वाले नंबर से पहले साइन था माइनस, उसको हमने लगा दिया, तो क्या आ गया? एम एल -1 इंटू टी -2। ये किसका आ गया बेटा? प्रेशर का। ये किसका आ गया? प्रेशर का आ गया। किसका आ गया बेटा? प्रेशर का आ गया। एक अगला टर्म है, क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या फार्मूला होता है? फ्रीक्वेंसी बेटा एफ इक्वल टू होता है 1/t। अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो आगे बताया जाएगा सारी चीजें। फिलहाल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t होता है। टी क्या होता है सर? टाइम पीरियड। टी क्या होता है? टाइम पीरियड। सर टाइम का तो डायमेंशन पता है हमें, टाइम का तो डायमेंशन टी हम लिख सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड का तो नहीं पता है। पीरियड का तो नहीं पता, नादान बच्चे। हमने बताया कि पीरियड हो, इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, ये हो वो हो, हमें मेन उस फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है जो उसके आगे लिखा है। टाइम पीरियड, पीरियड से पहले कौन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास? टाइम है। तो अगर टाइम है तो उसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/, बस इसको टी कर दीजिए। और टी पे पावर कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब पावर वन है बेटा। अगर पावर वन है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? टी टू द पावर -1। इसको देखें, कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट में बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखिए स्ट्रेन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं बेटा? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है सर? स्ट्रेन आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल का मतलब कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ।
यानी लेंथ ऊपर भी चेंज इन लेंथ, चेंज हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेंथ का अगर नाम आ गया बेटा तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वही होगा जो लेंथ का होगा। जो फंडामेंटल यूनिट को हमें देखना है कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को देखना है कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, लेंथ है। तो लेंथ ऊपर चेंज इन एल का मतलब एल हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, दोनों क्या हो गए, कट हुए। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, स्ट्रेन। कोई यूनिट आई, ये तो नंबर आ गया बेटा, ये तो नंबर आ गया। इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये क्या होता है बेटा, स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन, स्ट्रेन जो होता है बेटा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। हाँ सर नहीं होता है। अच्छा यूनिट बताइए इसका क्या होगा, स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा बेटा, डेल्टा एल अपान एल। ऊपर भी लेंथ है, चेंज होने से तो कोई लेना देना है नहीं नाम है, तो लेंथ का यूनिट क्या, एसआई यूनिट अगर बात करें तो मीटर, ऊपर मीटर तो नीचे मीटर, कट गया दोनों। कोई यूनिट आई, नो यूनिट सर, कोई यूनिट नहीं। वन कोई यूनिट थोड़ा ना, वो तो नंबर है बेटा, वो तो नंबर है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया, ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। यानी स्ट्रेन क्या है, यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। स्ट्रेन क्या है, यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। इसको एक चीज आप नोट करके लिखें नीचे, एक चीज आप नोट करके इसमें लिखें, क्या लिखें सर, नोट करके ये लिखें बेटा कि अगर कोई क्वांटिटी, इसको समझिए पहले, देखिए कोई दिक्कत है तो बताएं हमें, कोई परेशानी बताएं। देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, अ यूनिटलेस क्वांटिटी हैज नो डायमेंशन या डायमेंशन लेस कह लीजिए, नो डायमेंशन या डायमेंशन लेस कह लीजिए इसको, हैज डायमेंशन लेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तो बताएं आप लोग, इतनी बात समझ में आई तो बताएं, इतनी बात समझ में आ रही हो तो बताएं। कहने का मतलब क्या है बेटा कि कोई क्वांटिटी अगर यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी। कोई क्वांटिटी अगर यूनिट लेस है, अगर उसका यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस होगा, वो बात समझ गए। अगर यूनिट नहीं आई है तो डायमेंशन भी नहीं आएगा, डायमेंशनल फार्मूला भी उसका नहीं बनेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, जी सर आ गई। ठीक है, ये बात नोट करके लिख लीजिए सभी लोग, इधर गार्ड बांध लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, देखिए एक चीज आप लोगों को बताई थी हमने, प्लेन एंगल। क्या बताया था बेटा, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता था, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता था बेटा, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता था, बताएं। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता था सर, रेडियन होता था। हाँ बेटा रेडियन होता था। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता था, रेडियन होता था। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता था, रेडियन होता था। अच्छा, इसका यूनिट तो रेडियन होता था, इसका डायमेंशन बताइए, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा सर, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे सर, किसका, एंगल का। थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी एस बाई आर, एस बाई आर। अच्छा बेटा एस क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल एल। ठीक है, रेडियस, रेडियस भी तो लेंथ ही है बेटा, उसका भी क्या होगा, एल होगा, दोनों कैंसिल आउट हो गया, वन आ गया। वन का तो कोई डायमेंशन नहीं हुआ बेटा ना, वन तो एक नंबर है ना, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। यानी कि प्लेन एंगल क्या हो गया बेटा आपका, डायमेंशन लेस हो गया। प्लेन एंगल क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। देखिए प्लेन एंगल का यूनिट तो है, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इतनी बात, अगर कोई यूनिट लेस हो गया तो डायमेंशन लेस हो गई होगा, लेकिन अगर यूनिट है उसका तो जरूरी नहीं है कि डायमेंशन भी हो।
अगर यूनिट है तो जरूरी नहीं है कि डायमेंशन हो। देखिए यहां से प्रूव हो रहा है कि यूनिट होने के बावजूद भी डायमेंशन लेस हो गया, यूनिट होने के बावजूद भी डायमेंशन लेस हो गया। तो कोई क्वांटिटी का अगर यूनिट है तो जरूरी नहीं है कि उसका डायमेंशन भी हो, डायमेंशनल फार्मूला भी हो। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई यूनिट लेस हो गई, पहले बताया है, अगर कोई यूनिट लेस हो गई तो उसका डायमेंशन नहीं होने वाला, डायमेंशन लेस होगी ही होगी वो। इतनी बात क्लियर हो गई ना। सर एक चीज आपने बताई, एक और बता देता हूं मैं आपको, आगे और बता देता हूं। आपने सॉलिड एंगल भी पढ़ा था बेटा, सॉलिड एंगल पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता था बेटा? सॉलिड एंगल फार्मूला होता था एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका यूनिट तो पता है? हाँ सर पता है। यूनिट क्या होता था बेटा? स्टेरेडियन। क्या होता था? स्टेरेडियन। यूनिट तो थी इसकी स्टेरेडियन, यूनिट तो थी स्टेरेडियन। क्या डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर बेटा, नीचे रेडियस है, रेडियस का लेंथ एल, यानी एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, वन। क्या बनेगा बेटा? ये क्या हो गया? डायमेंशन, डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, इसका यूनिट तो है, प्लेन एंगल का भी यूनिट है और सॉलिड एंगल का भी यूनिट है, लेकिन उनका डायमेंशन नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है बेटा? इससे क्या पता चलता है कि किसी का यूनिट हो, यूनिट अगर है तो वो डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोई यूनिट लेस हो गया तो वो डायमेंशन लेस होगा ही होगा, जो पहले बता चुके। इतनी बात बतानी थी आपको। क्लियर? इसमें नोट करके लिख लेते हैं हम लोग, नोट करके लिख लेते हैं बेटा। नोट करके इसमें लिखिए आप, a dimensionless क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में और में नॉट बी यूनिट। इतनी बात समझ गए बेटा ना आप? इतनी बात समझ गए ना कि अगर वो डायमेंशन लेस है तो उसका यूनिट हो सकता है। अगर वो डायमेंशन लेस कोई क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है तो उसका यूनिट हो सकता है, लेकिन अगर कोई यूनिट लेस है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस ही होगा। क्लियर? यूनिट लेस तो डायमेंशन लेस होगा ही होगा। क्लियर? अगर डायमेंशन लेस है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिट लेस हो। डायमेंशन से आप नहीं कह सकते हैं देख करके कि यूनिट होगा कि नहीं होगा, हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन अगर यूनिट लेस हुआ तो डायमेंशन लेस होगा ही होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। फॉर एनी क्वेरी आप ईमेल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली हमारे पास यहाँ पे आ करके आप हमारे कोचिंग सेंटर पे यहाँ पे हमसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।